हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड की आवाज सुनते हैं जो बता रही होती है कि आज एक अच्छी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। तभी वो कहती है कि नहीं मैं ये नहीं हूँ। और तभी हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम मिली है और मैं 19 साल की हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत सी लड़की को कार से जाते हुए देखते हैं। दरअसल आज इनका कैंपस का फर्स्ट डे है। वहीं हम मिली को बस में चढ़ने के लिए लड़ते हुए देखते हैं जिसे भी कैंपस ही पहुंचना था। इसके साथ ही हमें रेडियो पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है यीजुआन, और जो मिली है वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। वो तो बस में भी उसे ही सुनते हुए जा रही होती है। इसके बाद हम कैंपस का सीन देखते हैं जहाँ हम हाओरेन को देखते हैं जो कि कैंपस का सबसे हैंडसम लड़का है। उसके आते ही सारी लड़कियां जैसे पागल सी हो जाती हैं। वहीं हम छत पर कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक लड़की एनी का वेट कर रहे थे, और जैसे ही एनी वहाँ कार से आती है सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पर मिली भी एक छोटी सी गाड़ी की मदद से पहुँच जाती है और अब तो बस मिली को वॉशरूम ही जाना था। वो भागकर एनी से पूछने की कोशिश करती है कि तभी वो उसको ही लेकर गिर जाती है। अब एनी तो एक स्टाइलिश लड़की थी इसलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम मिली को देखते हैं जो बाथरूम ढूंढती हुई लड़कों के बाथरूम में चली जाती है, और जब वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पर रैन को देखती है और वो भी उसे देखता है और बाथरूम को भी देखता है, लेकिन मिली तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जाते वक्त मिली फिर से एनी से टकरा जाती है। वहीं हम एक प्रोफेसर को किसी बारे में कुछ बात करते हुए देखते हैं। मिली उनके चैम्बर के बाहर से तेजी से दरवाजा खोलती है और वहीं गिर जाती है। अब प्रोफेसर उसे तो नहीं देखते, वो तो एनी को देखने लगते हैं और उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि वो इस साल की पहली नई लड़की है। वो एनी को मिली समझ रहे थे। मिली उनसे कहती भी है कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन वो तो उसे देखकर भी इग्नोर कर रहे थे। तभी एनी प्रोफेसर से कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी मिली कहती है कि हाँ ये वो लड़की नहीं है। प्रोफेसर तो उसे साइड कर देते हैं। एनी रैन का रूम पूछकर वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि मिली को डायनासोर्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तभी प्रोफेसर मिली को एक फॉर्म फिलअप करने को देते हैं और आगे भी वो कुछ कह ही रहे थे, लेकिन मिली बिना सुने वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर वो वापस आती है और प्रोफेसर से खुद का रूम पूछती है। प्रोफेसर उसे आगे कुछ कहते हैं कि वो फिर से भाग जाती है और फिर वापस आती है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि उसे उसके डिपार्टमेंट के हेड को ढूंढना होगा। इसके बाद वो प्रोफेसर मिली को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम जिंगरैन है और मैं पैलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। वो बताते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम अकेली लड़की हो, इसके अलावा तुम्हारे डिपार्टमेंट में सारे लड़के हैं। हमें पता चलता है कि रैन भी उसी डिपार्टमेंट से था। वहीं हम रैन को देखते हैं जिसे एनी ढूंढती हुई आती है, लेकिन वो तो छिप जाता है। एनी के जाते ही वो बाहर निकलता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर के साथ मिली आ जाती है और वो वहाँ एक डायनासोर का स्केलेटन देखती है और उसके बारे में बताकर जैसे ही मुड़ती है वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियाँ बिखर जाती है। मिली प्रोफेसर से माफी मांगती है। इसके बाद रैन मिली को उसका रूम दिखाने ले जाता है और जब वो जा रहे थे तो सभी लड़कियां उसके साथ मिली को देखकर हैरान थी और मिली भी स्टाइल में कहीं खोई हुई चल रही थी। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसे ही रैन मिली को उसके रूम में छोड़ता है, एनी उसे देख लेती है और फिर से उसके पीछे बढ़ जाती है। इसके बाद वो रैन के साथ कैंटीन में आ जाती है जहाँ एनी उसे कहती है कि वो उसकी वजह से ही वहाँ पर आई है। तभी हम वहाँ मिली को भी देखते हैं और वहीं एक लड़का कुछ लड़कियों को सूप दे रहा था तो मिली भी उसे पी जाती है। ये देखते हुए एक लड़की उसे गिरा देती है, लेकिन रैन उसे उठाने जाता है तो एनी उसे उठा देती है। मिली रैन को देखकर खुश होती है। तभी एनी मिली से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एनी रैन का हाथ पकड़ती है तो रैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिली तो उस लड़की के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने जाती है जिसने उसे गिराया था, लेकिन कुछ लड़के उसे रोकने लगते हैं। जाते हुए एक लड़की मिली से कहती है कि आज रात वेलकम पार्टी है तो वो आ सकती है। इसके बाद हम घर पर मिली को रात के लिए कपड़े ढूंढते हुए देखते हैं जहाँ उसके डैड उसे एक सजेशन भी देते हैं। हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत लोग आए थे, जहाँ रैन भी आया हुआ था। वहीं हम मिली को देखते हैं जो एक डायनासोर वाली कॉस्ट्यूम पहन कर आई थी, जिससे सभी उस पर हंस रहे थे। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो एनी माइक पर आकर उसे बुलाती है। मिली माइक पर बोलकर जा ही रही थी, लेकिन कुछ लड़के उसे जाने नहीं दे रहे थे। रैन उसकी मदद करने जाता उससे पहले ही वहाँ मिली के डैड अल्ट्रामैन की कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं ताकि मिली को अच्छा लगे, लेकिन मिली तो पार्टी से बाहर भाग जाती है क्योंकि पार्टी में सभी लोग उनका मजाक बनाने लगे थे। मिली के डैड बाहर जाकर मिली को रोकते हैं। मिली उनके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उन्हीं की वजह से वो कॉस्ट्यूम पहना था। मिली तो अपने डैड के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिली को अकेला बैठा रेडियो पर यीजुआन को सुनते हुए देखते हैं जो बता रहा था कि हम हर दिन किसी न किसी वजह से परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें मुश्किलों से लड़ना होगा। तभी जहाँ मिली बैठी थी वहाँ एक हॉर्स स्विंग था।
वो चलने लगता है और तभी मिली वहाँ यी जुआन को देखती है, जो कि उसके पास आकर बैठ जाता है। मिली कहती है कि क्या ये सपना है। वो तो यी जुआन के कंधे पर सिर रख देती है। फिर दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। मिली बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिली तो क्लास में बैठी सपना देख रही थी। तभी प्रोफेसर उससे सवाल करते हैं कि सेक्युलर बर्ड क्या है, लेकिन मिली को नहीं पता था। तो प्रोफेसर रैन से पूछते हैं। वो बताता है कि सेक्युलर बर्ड को फिनिक्स और फायर बर्ड भी कहा जाता है। साथ ही ये बर्ड खुद को आग में जलाता है और फिर एक नया फिनिक्स बर्ड पैदा हो जाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर को एक मीटिंग में देखते हैं। सभी प्रोफेसर मिलकर उनके डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ एक कंपटीशन होने वाला था और उसके डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही लड़की थी। लेकिन प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि इस कंपटीशन में उनके डिपार्टमेंट के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भर रहे थे, तभी वहाँ मिली यी जुआन का एक पोस्टर देखती है और वो तो उसे वहाँ से अपने साथ ही ले जाती है। वहीं हम प्रोफेसर को क्लास में देखते हैं, जो कह रहे थे कि पैलियोंटोलॉजी क्या है। वो कहते हैं कि पैलियोंटोलॉजी एक तरह की जियो साइंस है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं था। तभी हम वहाँ पर अकेली मिली को देखते हैं। प्रोफेसर उसे उठाते हैं, जो यी जुआन का पोस्टर लेकर सो रही थी। मिली उठती है तो बताती है कि यी जुआन उसकी इंस्पिरेशन है। प्रोफेसर मिली से कहते हैं कि उसे कुछ भी करके उनके डिपार्टमेंट को बचाना होगा, वरना वो बंद हो जाएगा। इसके लिए उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना होगा, यही उनके लिए एक मौका है। मिली कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जानती है कि वो कितनी अगली दिखती है। प्रोफेसर मिली से कहते हैं कि वो जीत जाती है तो वो यी जुआन से भी मिल सकती है। फिर क्या था, वो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेती है। जब वो जा रही होती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो वहीं रुक जाती है। वहीं एनी भी थी, जिसके लिए तो सारे लड़के लाइन से अम्ब्रेला लेकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ रैन अपने अम्ब्रेला के साथ आता है और वो तो मिली को वो अम्ब्रेला देता है। तभी एनी कहती है कि उसके पास भी अम्ब्रेला नहीं है, जबकि सारे लड़के उसके लिए बैठे थे। मिली कहती है कि वो तो ऐसे ही चली जाएगी, थोड़ी सी बारिश ही तो है। वो भाग जाती है। रैन भी अपने अम्ब्रेला एनी को देकर मिली के पीछे भाग जाता है। रास्ते में मिली को एक पौधा मिलता है। तभी वहाँ रैन एक कपड़े से उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर दोनों एक साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। मिली रैन से कहती है कि वो बहुत अच्छा है। मिली उससे कहती है कि उसके पास टाइम होगा तो वो उसके लिए टोफू खरीद देगी और बाय बोलकर चली जाती है। वहीं जब मिली घर आती है तो देखती है कि उसके डैड को बहुत सारी चोट लगी थी, जैसे कि वो किसी से लड़कर आए हों। तो मिली उनको दवाई लगाती है। साथ ही मिली उन्हें बताती है कि उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। उसके डैड को यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो उनके डिपार्टमेंट से एक अकेली लड़की है, इसलिए उसे करना पड़ा। तभी उसके डैड मिली को सिखाते हैं कि उसे कैसे जीतना है। वो तो उसे अजीब अजीब हरकतें करना सिखा रहे थे। ऐसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट डे आ जाता है, जहाँ एनी पियानो बजाती है और सभी प्रोफेसर की तरफ से फुल नंबर मिलते हैं। इसके बाद मिली डायनासोर डांस करती है, जिसे देखकर रैन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ प्रोफेसर तो उसे जिताना चाहता था और ऐसे ही होता है। वो फाइनल राउंड में पहुँच जाती है। अब मिली के फाइनल राउंड में जाने से कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं था। सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। एक लड़की तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है कि वो इतनी बदसूरत होकर फाइनल में कैसे पहुंची, जबकि वो खुद को नहीं देख रही थी। लेकिन मिली ऐसा दिखाती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी प्रोफेसर उसे कहते हैं कि उसे एक और एग्जाम पास करना है। रैन भी उससे कहता है कि वो कर सकती है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें एक लेडी सिखा रही थी कि एक मॉडल को किस तरह से एक्ट करना पड़ता है। जहाँ मिली को देखकर वो कहती है कि क्या ये भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है। जब मिली चलकर दिखाती है तो वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है और डूबने लगती है। रैन उसे बचाने जाता है। तभी मिली को वहाँ यी जुआन दिखता है, जो उसे बचा रहा था। रियल में तो उसे रैन ने बचाया था। जब मिली जा रही थी तो वो प्रोफेसर को किसी से बात करते हुए सुनती है, जो कह रहे थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, जज बदल चुके हैं और अब तो उनका डिपार्टमेंट बंद हो ही जाएगा। ये सुनकर मिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम मिली के डैड को एक शॉप पर देखते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ उन्हें देख लेती हैं। वही रात को हम मिली को परेशान देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिसे सभी लड़कियां कह रही थी कि वो भी उनके डिपार्टमेंट में आना चाहती हैं, लेकिन ये तो सपना था। मिली प्रोफेसर से आकर कहती है कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट से बाहर जा रही है। प्रोफेसर कहते हैं कि फिर डिपार्टमेंट का क्या होगा। इसके बाद फिर से हम मिली कोल्ड ड्रिंक करते हुए यी जुआन को रेडियो पर सुनते हुए देखते हैं। तभी उसके पास रैन भी आ जाता है। मिली रैन से कहती है कि वो बहुत अच्छा है, वो उसे पसंद करती है। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी स्किन भी डार्क है। मिली कहती है कि मेरी जिंदगी एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। रैन मिली से कहता है कि उसे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। रैन मिली को चलने को कहता है, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था।
तो मिली उससे कहती है कि उसे हमेशा ऊपर देखना चाहिए, इस तरह उसे डर नहीं लगेगा। इसके बाद हम प्रोफेसर को एक दूसरे प्रोफेसर से मिलते हुए देखते हैं। वो उनसे रास्ता पूछते हैं कि आखिर वो अब क्या करे जिससे उनका डिपार्टमेंट बंद ना हो। इसके बाद सभी को बुलाकर वो कहते हैं कि क्या वो उनकी लास्ट रिसर्च है, वरना उनका डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा। अब जाने से पहले सभी खुश होते हैं। इसके बाद रैन, मिली और 3 लड़के निकल जाते हैं उनकी रिसर्च के लिए। वो एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें 2 अनजान लोग मिलते हैं जिन्हें भी वो साथ ले लेते हैं। रात को सभी आग जलाकर बैठे थे। वहीं वो आदमी जिसे वो अपने साथ ले आए थे उन्हें कुछ ड्रिंक कराकर उनका सामान लेकर एक लड़की के साथ भाग जाता है। मॉर्निंग जब सबकी आंख खुलती है वो तो सब कुछ गायब देख शॉक्ड में थे। रैन कहता है कि नक्शा अब भी हमारे पास ही है, जिसके जरिए चलते चलते वो सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद वो सभी वहां की रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक लड़का लड़की की स्टेचू पर हाथ रखता है तो एक रास्ता खुल जाता है। रैन और मिली अंदर जाते ही हैं कि वो रास्ता बंद हो जाता है। बाहर उनके दोस्त उसे खोलने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन उल्टा एक मोटा लड़का तो उन्हें खतरे में ही डाल देता है, लेकिन वो कैसे तो बच जाते हैं। तभी वहीं एक और रास्ता गलती से खुलता है और रैन और मिली वहां से चले जाते हैं जहां उन्हें फिनिक्स बर्ड का फॉसिल मिलता है, जिसे लेने पर वहां सभी चीजें हिलने लगती है। जैसे तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहां कुछ आदिवासी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। ये बिल्कुल उनके दोस्तों की तरह ही दिख रहे थे। मिली कहती है कि अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। तभी वहाँ एनी जैसी दिखने वाली एक लेडी आती है जो उन सभी की क्वीन थी। मिली तो उससे पूछती भी है कि क्या वो एनी है, लेकिन वो आदिवासी तो बस हु बोल रहे थे। इसके बाद मिली को एक जगह बांध दिया जाता है और उसके ऊपर निशाना लगाया जाता है। वहीं क्वीन रैन को अपने साथ ले जाती है और उसे जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करती है। वहीं मिली को भी एक हथियार चुनने का मौका दिया जाता है और तभी उसके सामने एक बलशाली आदमी आ जाता है। इसे देखकर तो मिली डरती ही नहीं है। वहीं कैसे तो रैन आजाद होकर उन्हीं लोगों को बांध देता है और साथ ही वो चीज जो उसे वो खिला रहे थे रैन उसे खिला देता है। वहीं हम मिली को देखते हैं जो उस आदमी से कह रही थी कि वो तो अभी छोटी सी बच्ची है, उसे छोड़ दे। तभी वहाँ रैन भी पहुंच जाता है और सभी को बहुत मारता है, साथ ही उसे भी जो मिली को मारने वाला था। लेकिन कैसे तो वो आदिवासी फिर से उन्हें पकड़ ही लेते हैं और बांध देते हैं। रात को मिली रैन से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। रैन कहता है क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं है। रैन मिली से पूछता है कि उसे पैलियोंटोलॉजी क्यों पसंद है। मिली कहती है कि उसे डायनासोर पसंद है। मिली कहती है कि तुम एनी को पसंद करते हो। रैन कहता है कि क्यों। मिली कहती है कि वो खूबसूरत है ना। रैन कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है। वो कहता है कि मुझे डार्क स्किन, गंदे कपड़े वाली, साथ ही चश्मा लगाने वाली लड़की पसंद है। मिली तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि रैन उसी की बात कर रहा था। नेक्स्ट डे जब आदिवासी उन्हें मारने आते हैं तो रैन अपने और मिली के हाथ खोल लेता है और एक चाकू लेकर उनकी क्वीन के ऊपर रखकर कैसे तो वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर उनके दोस्त गाड़ी भी ले आते हैं और सभी वहाँ से वापस अपने कैंपस आ जाते हैं। प्रोफेसर फिनिक्स के फॉसिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मिली का प्रोफेसर उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में जाने को कहता है। अब कैसे तो जल्दी से रैन अपनी बाइसाइकिल पर बैठाकर उसे ले जाता है। सभी लड़कियां उसे ही देख रही थी। उस जगह पहुंचते ही एक लड़का उसे कहता है कि लड़की कहाँ पर है। रैन मिली को आगे कर देता है। वो लड़का मिली को अंदर तैयार होने को कहता है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और मिली को डायनासोर की ड्रेस पहननी थी, लेकिन वो इस बार नहीं पहनती और वो जीत भी जाती है। जिसके बाद वो यूजुआन को अपने पास देखती है और कहती है कि मैं हर दिन आपको सुनती हूँ। वो तो उनसे ऑटोग्राफ भी लेने लगती है। तभी वो रैन को एनी के साथ देखती है जो देखकर उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। वहीं रैन भी फ्लावर्स मिली के लिए लाया था, लेकिन एनी को दे देता है और बाहर जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो सोच रही थी कि वो रैन से कैसे बात करे। जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल जाकर उन्हें देखती है जहाँ मिली उनसे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मिली रोते हुए कहती है कि कभी वो उसे बहुत स्ट्रांग लगते हैं और कभी बहुत ज्यादा कमजोर, वो ऐसा क्यों करते हैं। रोते हुए मिली कहती है कि वो बस उनके साथ रहना चाहती है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उसके डैड उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं जो यीजुआन के करीब आकर उसे उसकी बात मानने को कहती है, लेकिन यीजुआन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फाइनल राउंड होता है जिसमें मिली वापस बिल्कुल सिंपल बनकर आती है। जहाँ एनी म्यूजिक बंद कर देती है तो सभी मिली का मजाक बनाते हैं। मिली माइक पर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहती हूँ। कुछ लोग तो इमोशनल भी हो जाते हैं मिली की बातें सुनकर। तभी वहाँ रैन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आता है और फिर मिली भी अपना गाना गाती है और ये सॉन्ग सभी को बहुत पसंद आता है। इसी के साथ हमें पास्ट के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। लास्ट में प्रोफेसर का डिपार्टमेंट बंद नहीं होता और एनी भी अब कैंपस से जा रही थी। वहीं मिली को ग्लोबल स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने का ऑफर मिलता है
और मिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।